और मैं आखिर में एक जुमला बोलूंगा बड़ा तल्ख कि पूरी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जिस जिस बंदे ने भी इस्लाम की तालीमात का जनाजा निकाला है पूरी नेक नीयती के साथ निकाला है। ये उलमा भी जो दीन छुपाते हैं और लोगों को कहानियां करा के वक्त गुजारे, वो समझते हैं कि इनके साथ नेकी यही है कि इनको दीन की सही तालीमात ना बताई जाए। कर रहे काम नेक नीयती के साथ है, चाहे जनाजा निकाल रहे हैं यहां पे इस्लाम का अपने जोम में, लेकिन कर रहे नेक नीति के साथ है। लेकिन क़यामत वाले दिन पकड़े जाएंगे और हम भी एज ए वामुन्नास ये समझदार लोग गूंगे शैतान बने हुए हैं, इनके सामने पूछते नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि अक्सर आप सुनते होंगे कि सैयदना उमर का वाकया बयान करते हैं मेंबर पे मौलवी साहब, ओ जी सैयदना उमर से एक बंदे ने भरे मजमे में पूछ लिया था आपने कुर्ता कहां से सिलवाया। मालिक गनीमत में तो हर शख्स को एक चादर मिली थी, आपका कद लंबा है, आपने कैसे सिलवा लिया? तो उन्होंने फरमाया कि मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर वहां खड़े हुए, उन्होंने कहा मैंने अपने बाप को अपनी हिस्से की चादर गिफ्ट की। तो फिर उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन अब आप बात करें, हम सुनेंगे भी, आपकी इताअत भी इख्तियार करेंगे। हज़रत सलमान फारसी थे ये खड़े होने वाले। तो ये वाकया बयान करते हैं ना, जो मौलवी मेंबर पे ये वाकया बयान करे। अब आपने जो इधर 100 के करीब लोग बैठे हैं और जो वीडियोस में हजारों लोग देखेंगे, खुदा के लिए ये अपने पल्ले बांध लो, जब भी कोई ये मौलवी वाकया बयान करे तो गूंगे शैतान ना बनना। जैसे ही वो मेंबर से उतरे उससे पूछना कि इस वाकये के तनाजुर में क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 5 साल पहले आप साइकिल पे आए थे इस मस्जिद में, आज आपके नीचे गाड़ी कहां से आ गई? आपकी तो तनख्वाह 20,000 रुपया है, 20,000 का तो पेट्रोल नहीं इसमें डाल सकता, क्योंकि आपने हमें खुद ही बताया ना कि हजरत उमर से पूछ लिया था। तो मैं आपसे, बल्कि आपने बाद में नहीं पूछना सर ना, तकरीर के दौरान खड़े होना है ऐसे करके, क्योंकि वो कह रहा है ना कि हजरत सलमान फारसी सुन्नत पे अमल करना है। सलमान फारसी खुतबे के दौरान खड़े हुए थे ना, तो तू भी जड़ा बढ़ना, तेरे खुतबे दौरान खलोए फिर अवाम और पूछे सर तुहाडी तनख्वाह 20,000 रुपया, गड्डी कितों रखी जे, दसो खर्चा किस तरह चला रहे हो, ये पैसा कहां से आ रहा है? जाहिर है चंदा तो उसके अगर कब्जे में, तो हम तो यही उसने जान रखते हैं ना कि चंदा मिस यूज नहीं हो रहा इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो फिर ये कहां से चल रहे हैं मामला? ड्राइवर रखे हुए हैं। और इस तरह के उलमा की भरमार है इस्लामाबाद में, क्योंकि मेरा सिटी इस्लामाबाद भी है ना। मैं वहां कई उलमा को जानता हूं जो 4-5 साल 10 साल पहले साइकिल पे आए थे, तनख्वाहें उनकी इतनी है, आज गाड़ियां नहीं ड्राइवर भी रखे हुए हैं, कोठियां भी हैं, और जो मस्जिद के अंदर उनकी फिरौनियत है वो तो आप सोच नहीं सकते। इतना सीरियस चेहरा होता है, मेरा ख्याल है उन्होंने बनाया इसलिए होता है कोई नेड़े ना लगे साढ़े, हाँ कोई पूछी ना लगे। हाँ पूरे बदमाश गुंडे होते हैं, और फिर जो उन्होंने गुंडे आगे पाले हुए होते हैं वो तो बिल्कुल ही नजदीक लगने देते हैं। आप ये जरा सवाल करके देखें जनाब, 4-5 गुंडों ने पकड़ के आपको बिठाना दिया सलमान फारसी को, तो फिर देख ले सलमान फारसी के कर देने सब कहानियां कराएंगे ओ गल्ला करो। अच्छा अब इस तरह का आप हमसे कोई कर सकता है, हमसे पूछ सकता है, हमसे पूछ, आप तो तैयार है बैठे हुए, हमें तो किसी चीज की परवाह नहीं अल्लाह के फजल से। हम जो स्टेटस अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, हमारा जो स्टेटस है वो वही है जो हमारे पास है, उससे बढ़ के नहीं है अल्लाह के फजल से। तो एक मोटरसाइकिल है वो बता देंगे, हमने कमेटियां डाल के 50,000 की खरीदी थी, आज तक वही चला रहे, ठीक है। तो ये बातें करना आसान है, दोनों जहाने मुठ्ठे बाहु, वही बात है, इसके ऊपर प्रैक्टिकली चलना बड़ा मुश्किल है।